गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज मैं तुम्हें पढ़ाने जा रही हूँ पाठ सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होता है? सिंपली जो है अगर हम देखें सर्वनाम का मतलब सब, सब का मतलब होता है सब, नाम का मतलब नाम। तो सर्वनाम का मतलब होता है सबको नाम। तो हर किसी का कोई ना कोई नाम होता है। तो सर्वनाम का मतलब सबको नाम। तो हम इसकी परिभाषा क्या बोलेंगे? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो हमेशा जो है संज्ञा बार बार एक ही शब्द को हम जो है अगर हम रिपीट करें तो हम बार बार दोहराएं तो उसमें जो है उसका सौंदर्य नहीं लगता। तो उसको भाषा को और सुंदर बनाने के लिए हम जो है संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ गीता बाजार गई, गीता बाजार गई, गीता माँ के साथ बाजार गई, गीता ने खिलौना खरीदा, गीता घर आई, गीता ने पानी पिया, गीता ने खाना खाया। तो ये बहुत अजीब सा लगता है। आप बोलेंगे बार बार क्या रिपीट हो रहा है? बार बार गीता दोहराया जा रहा है। तो हम इसके स्थान पर क्या बोलेंगे? गीता बाजार गई, वह माँ के साथ बाजार गई, उसने वहां पर खिलौना खरीदा, वह घर आई, उसने पानी पिया और खाना खाया। तो इस तरह से वह, गीता, इसने, उसने, यह आदि जितने जो है ये जो है उसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम जैसे क्या है? मैं, हम, तुम, यह, वह, इसका, उसका, कोई, जो, सो आदि, ये सभी जो है क्या है? कौन, क्या, ये सर्वनाम है। तो सर्वनाम इन्हीं शब्दों को भी हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम के आगे कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं जो है। सबसे पहले जैसा जो है सर्वनाम के कितने भेद? 6 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, देन अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, देन निजवाचक सर्वनाम। तो कितने जो है सर्वनाम के भेद हैं? 6 भेद। आपको जो ये फटाफट जो है याद हो जाने चाहिए कि जो है सर्वनाम जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है और ये शब्द जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। और यह जैसे मैं, हम, तुम, यह, वह, क्या, कौन, कुछ, जो, सो आदि। और इसके जो है कितने भेद हैं? इसके 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो अब मैं जो है इनको आपको एक एक को समझाऊंगी कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जो शब्द जो है हम जो है अब बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए या अन्य व्यक्ति जो थर्ड पर्सन वहां नहीं है उसके लिए प्रयोग करता है, उसे जो है हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसके जो है बेटा 3 भेद हैं। इसके कितने हैं? 3 भेद हैं इसके। सबसे पहले है उत्तम पुरुषवाचक। क्या है? उत्तम पुरुषवाचक। देन है आपका मध्यम पुरुषवाचक और लास्ट में जो है आपका अन्य पुरुषवाचक। क्या है? अन्य पुरुषवाचक। तो इसके कितने भेद हुए? इसके जो है पुरुषवाचक सर्वनाम जो सुनने वाला, जब बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए, सुनने वाले के लिए या अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे जो है हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके जो है 3 भेद हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? उत्तम पुरुष जो है वह होते हैं जो बोलने वाला अपने लिए प्रयोग कर रहा है। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, मैं, हम आदि, हम बाजार जा रहे हैं। और इसी तरह से मध्यम पुरुष जो सुनने वाले के लिए, जैसे तुम सुन रहे हो, आप सुन रहे हैं, तो उसे जो है वो कहाँ आएगा? मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष का मतलब उत्तम पुरुष बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला और अन्य पुरुष जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं। जैसे मैं अगर आज आपसे पूछूं कि वह आज क्यों नहीं आया, जब वह आज यहाँ नहीं है, वह बाजार गया, तो इसका मतलब मैं किसी
और व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये जो है तो उसे हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इस तरह से इसके पुरुषवाचक के 3 भेद। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जहां पर कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान के बारे में हम निश्चित इंडिकेशन देते हैं कि यह घर सीता का है, यह रोहित का बल्ला है, तो यह जो है, यह वह, मतलब पक्की आपको निश्चित है कि वह उसका ही है। वह जो है वह पुस्तक मेरी है, वह जो रखा है वह पेन मेरा है, उसका है, इसका है, मतलब जहां पर आपको निश्चित होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसके बिल्कुल उलट हो जाते हैं, जहां पर हमें पता नहीं होता, अनिश्चित होता है। जैसे बाहर कोई आया है, चाय में कुछ पड़ा है, आपको पता नहीं है कि उसमें मक्खी गिरी है, मच्छर गिरा है, कुछ पड़ा है। कोई बुला रहा है, कोई, वहां कौन खड़ा है, आपको नहीं मालूम कि कौन है, कोई है, कुछ है आदि जो है अनिश्चित, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जहां पर हम जो है किसी से प्रश्न पूछने का काम करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या पढ़ोगे, वहां कौन खड़ा है आदि जो है, ऐसे जहां हम जो है क्वेश्चन मार्क लगाता है, जहां हम किसी से प्रश्न पूछने का काम करते हैं, वो जो है क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और नेक्स्ट है आपका संबंधवाचक, जहां पे संज्ञा या सर्वनाम का संबंध संज्ञा या सर्वनाम से ही बताया जाता है, वो क्रिया से नहीं, मतलब जो संज्ञा, जिसका संबंध जो है, संज्ञा का संबंध, जहाँ सर्वनाम का संबंध संज्ञा या सर्वनाम के साथ ही बताया जाता है, उसे जो है क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी भैंस उसकी लाठी। तो जो करेगा, जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। जैसा बोगे वैसा काटोगे, तो मेहनत करोगे तो फल पाओगे, मेहनत करोगे तो फल पाओगे। तो इस तरह से जो, सो, जो है जैसा, ऐसा, इस तरह से जैसा बोगे वैसा काटोगे, मतलब तुम अगर जो करोगे वही तुम जो है वैसा पाओगे। तो इस तरह से ये सारे शब्द जो है संबंधवाचक जो है, जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध संज्ञा या सर्वनाम के साथ ही जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और लास्ट है आपका निजवाचक। निज का मतलब होता है खुद का, मेरा। तो निजवाचक सर्वनाम जो है वो होते हैं जो अपने लिए ही प्रयोग करे जाते हैं, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि मैं खुद कर लूंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं अपने आप कर लूंगा, अपने आप, खुद, स्वयं, ठीक है। ये निज का मतलब अपने लिए, खुद के लिए। ऐसे शब्दों का जब प्रयोग होता है, मम्मी, आप कहते हैं मम्मी छोड़ दो, मैं खुद कर लूंगा, खुद चला जाऊंगा, अपने आप कर लूंगा, स्वयं कर लूंगा, तो ऐसे शब्द जो है जो अपने लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, उनका जो है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें क्या आया, इसमें तो संबंधवाचक में जो, सो, जैसा, वैसा, है ना। जैसे हम कहते हैं मेहनत की होती तो पास हो गए होते, तो जो हम, अगर हम मेहनत करते तो पास हो जाते। तो इस तरह जैसा बोगे वैसा काटोगे, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस आदि। तो निजवाचक स्वयं, खुद, अपने आप। इस तरह से बच्चा आपको ये पार्ट जो है आपका यहाँ पे खत्म होता है। अब एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम होता है सबको नाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जैसे सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, देन प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और लास्ट में जो है आपका निजवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो बोलने वाला अपने लिए
सुनने वाले के लिए, और या जो उसके सामने नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति की बात कर रहा है, उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें जो है हम क्या कहते हैं, जो है पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके कितने भेद हैं? इसके जो है 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब होता है जो है बोलने वाला स्वयं के लिए, अपने लिए, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, हम बाजार जाएंगे, तो मैं उत्तम पुरुष हो गया। तुम सुन रहे हो, आप सुन रहे हैं, तो आपका क्या मतलब है, तो आप मध्यम पुरुष हैं। वह आज नहीं आया, मैं उस किसी अन्य व्यक्ति के लिए बात कर रही हूँ, अन्य बच्चे के लिए बात कर रही हूँ कि वह आज नहीं आया, वह कहाँ गया। तो इस तरह से वह जो है किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह से आपको उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष समझ में आ गया। तो देन निश्चयवाचक, जहाँ पे किसी भी निश्चित घटना, वस्तु, स्थान के ओर संकेत किया जाता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, यही है, यह जो रखा है, वह रखा है, यह रखा है, वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, वह जो सामने नजर आ रहा वो मेरा घर है, वो रोहित का घर है, जब पक्का निश्चित तौर पे पता होता है। अनिश्चयवाचक जहां हमें जो है निश्चित नहीं होता कि बाहर कोई खड़ा है, चाय में कुछ गिरा है आदि। और देन है प्रश्नवाचक, जहाँ पे हम सिंपल तौर पर प्रश्न पूछने का काम करते हैं, कौन आया, कौन खड़ा है, क्या चाहिए, क्या करोगे आदि। संबंधवाचक, जहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम का संबंध संज्ञा या सर्वनाम के साथ ही बताया जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोगे वैसा काटोगे आदि। ठीक। और लास्ट है आपका निजवाचक सर्वनाम, जहाँ जो है हम अपने लिए ही, स्वयं के लिए जो शब्द प्रयोग करते, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, ठीक है, करने वाला जो अपने लिए प्रयोग करता है, उन शब्दों को जो है हम क्या कहते हैं, निजवाचक। मैं स्वयं कर लूंगा, अपने आप चला जाऊंगा आदि शब्द जो है निजवाचक में प्रयोग किए जाते हैं। तो बेटा यही आपका ये सर्वनाम का चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।